एक बच्चा था, मुन्ना। उम्र बस 12 साल, लेकिन जिम्मेदारियां 50 साल के आदमी जितनी भारी। सुबह होते ही हाथ में फटी बोरी, कंधे पर एक रस्सी, पैरों में टूटी चप्पलें और आंखों में एक सपनों का समंदर जो किसी ने कभी पढ़ा नहीं था। मुन्ना की जिंदगी का एक ही नियम था कि एक दिन अच्छा आएगा, बस मेहनत करते रहो। वो कूड़ा उठाता था ताकि शाम को 2 मुट्ठी चावल मिल जाएं। वो प्लास्टिक बेचता था ताकि छोटा भाई दवा ले सके। वह बोतलें बटोरता था ताकि माँ रात को सिकड़ी हुई भूख से न रोए। मुन्ना गरीब था, लेकिन वह टूट चुका नहीं था। उसे जिंदगी से शिकायत नहीं थी, उसे बस एक मौका चाहिए था। और आज वह मौका उसके सामने आने वाला था। परेशानी। शहर की रीगल रोड पर दोपहर का समय था। लोकल दुकानों के सामने खड़े चाय के ठेले से भाप उठ रही थी। लोग घरों और ऑफिसों के लिए भाग रहे थे, और वहीं सड़क के बीचों बीच खड़ी थी एक चमचमाती काली लैंड क्रूजर। उस कार का मालिक था सेठ विशाल मल्होत्रा, एक बड़ा उद्योगपति, शहर का सबसे नामी, सबसे अमीर और सबसे व्यस्त इंसान। उसका स्वभाव, पैसा बहुत पर धैर्य कम। उस दिन वह किसी बड़ी मीटिंग के लिए जा रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही किस्मत ने उसके लिए एक छोटा सा झटका लेकर बैठी थी। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। ओए रामू, गाड़ी फिर से बंद हो गई, सेठ गुस्से से चिल्लाया। ड्राइवर घबराकर बोला, साहब शायद इंजन ओवरहीट हो गया है, पानी भी खत्म है। सेठ कार से निकलकर बोला, क्या मुसीबत है, मैंने करोड़ों की गाड़ी ली और ये हर तीसरे दिन रुक जाती है, अब मैं मीटिंग लेट हो जाऊंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास से गुजर रहे लोग भी मुड़कर देखने लगे। उसी समय सड़क के किनारे कूड़ा उठाते हुए मुन्ना वहां से गुजर रहा था। उसके कपड़े मैले थे, पैरों में चप्पलें टूटी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर भूख से ज्यादा आत्मविश्वास था। उसने देखा कि बड़ी सी गाड़ी बीच सड़क में खड़ी है और एक बड़े साहब बहुत परेशान खड़े हैं। उसने अपनी बोरी नीचे रखी और धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। साहब, अगर इजाजत दें तो मैं गाड़ी देख सकता हूं। सेठ ने घूर कर देखा। पहले तो उसे गुस्सा आया, कूड़ा बीनने वाला लड़का और गाड़ी ठीक करेगा, तुझे क्या पता गाड़ियों के बारे में। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे साहब, ये बच्चे क्या समझेंगे इतनी महंगी कार। लेकिन मुन्ना नहीं हंसा। वह शांत, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा खड़ा रहा। साहब, मैं कबाड़ी के पास काम करता हूं, टूटे गियर, इंजन, चेन, पाइप सब खुलता बांधता हूं। मैं कोशिश कर सकता हूं, अगर आप चाहें। सेठ पहले तो मना करने वाला था, लेकिन हालत ऐसी थी कि डूबते को तिनके का सहारा भी अच्छा लगता है। ठीक है, देख ले। सेठ हाथ हिलाकर इशारा किया। मुन्ना धीरे से बोनट के पास गया। हाथ से ताले खोलने की कोशिश की, पर गर्म धातु ने उसे झुलसा दिया, लेकिन उसने दर्द को अनदेखा किया। ड्राइवर ने बोनट खोला। स्टीम निकली, इंजन गर्म था। मुन्ना जमीन पर बैठ गया। उसने अपने हाथों में इंजन के पाइप, नट बोल्ट को छुआ, पानी की टंकी देखी, फैन बेल्ट चेक किया और कुछ ही सेकंड में बोला, साहब, रेडिएटर में पानी नहीं है और फैन बेल्ट ढीली हो गई है। सेठ चौंक गया। ड्राइवर भी हैरान। तुझे कैसे पता? सेठ ने पूछा। मुन्ना मुस्कुराकर बोला, कबाड़ी के पास महंगी कारें नहीं आती, पर उनके हिस्से जरूर आते हैं। मैं रोज उनको जोड़ता बांधता हूं, इसलिए समझ गया। फिर उसने बोरी में से एक खाली बोतल निकाली, नजदीकी नल से पानी भरा और रेडिएटर के ऊपर डाल दिया। हाथ से बेल्ट टाइट की, कुछ चीजों को एडजस्ट किया। करीब 10 मिनट बाद, साहब स्टार्ट कीजिए। सेठ ने चाबी घुमाई। गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो गई। ड्राइवर दंग, सेठ हैरान। भीड़ तालियां बजाने लगी। सेठ ने अविश्वसनीय भाव से मुन्ना को देखा। तू तो सच में छोटा मैकेनिक निकला। तेरा नाम क्या है? मुन्ना। कहाँ रहता है? साहब, पीछे वाली झुग्गी में। माँ बीमार रहती है, छोटा भाई है, मैं कूड़ा उठाता हूं ताकि कुछ पैसे आ जाएं। सेठ कुछ देर तक शांत रहा। वह पहली बार इतने करीब से गरीबी को देख रहा था। जो लोग रोज उसके ऑफिस के सामने कूड़ा इकट्ठा करते थे, वह उन्हें कभी इंसान की तरह नहीं देखता था, पर आज वही इंसान उसके काम आया था। तू स्कूल जाता है? सेठ ने पूछा। मुन्ना ने धीमी आवाज में कहा, नहीं साहब, फीस के पैसे नहीं हैं, पर मुझे सीखना बहुत है। मैं एक दिन बड़ा मिस्त्री बनूंगा। सेठ के चेहरे पर हल्की झुर्रियां पड़ गईं, अचरज और पश्चाताप की। सेठ ने अपनी जेब से 500 रुपए निकालकर देने चाहे। मुन्ना ने हाथ पीछे कर लिया। साहब, मैं भीख नहीं लेता, मैंने काम किया है, मेहनताना दे दीजिए, जो ठीक लगे। सेठ की आंखों में सम्मान उतर गया।
उसने मुन्ना को 500 की जगह 2000 रुपए दिए। ये मेहनत आना है और बाकी तेरी हिम्मत का इनाम। मुन्ना की आंखें चमक उठीं। उसने पैसे लिए पर झुककर बोला, साहब धन्यवाद, ये पैसे बहुत काम आएंगे। सेठ गाड़ी में बैठा जाने लगा, पर कुछ दूरी जाते ही रुका। ड्राइवर से बोला, गाड़ी वापस मोड़ो। क्यों साहब? आज मैं सिर्फ गाड़ी नहीं ठीक करवा रहा हूं, आज मैं किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूं। गाड़ी मुन्ना के पीछे पीछे झुग्गी में पहुंची। लोग हैरान, इतनी महंगी कार झुग्गी में पहली बार आई थी। मुन्ना की मां खाट पर बीमार पड़ी थी। छोटा भाई कोने में बैठा खांस रहा था। सेठ अंदर आया। उसने पहली बार इतनी गरीबी को नजदीक से महसूस किया। उसके जूते के नीचे मिट्टी थी, लेकिन मुन्ना के घर के अंदर इतनी मुश्किल थी कि वह सांस भी भारी होकर ले रहा था। ये सब कब से? सेठ ने पूछा। साहब 2 साल से। पापा चले गए, मैं ही घर चलाता हूं। सेठ की आंखों में नमी थी। वह चकित था कि जिस बच्चे ने उसकी गाड़ी बिना किसी स्वार्थ के ठीक की, उसके घर में इतनी कड़वाहट और दर्द बसता था। सेठ ने मुन्ना की मां से कहा, बहन जी, मैं मुन्ना की पढ़ाई करवाना चाहता हूं। मैं उसे अपने गैराज में ट्रेनिंग भी दूंगा। उसकी नौकरी और स्कूल दोनों की जिम्मेदारी मेरी। आप मंजूरी दें? मां आंखों में आंसू लिए बोली, साहब मुन्ना हमारा सब कुछ है। आप उसे अच्छा बनाएंगे तो हमारा घर बच जाएगा। मुन्ना को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साहब मैं सच में पढ़ सकता हूं, सच में मैकेनिक बन सकता हूं। सेठ मुस्कुराया, क्यों नहीं? तुझे देखकर लगता है तू सिर्फ मैकेनिक नहीं, एक दिन इंजीनियर बनेगा। मुन्ना रो पड़ा। उसने पहली बार किसी बड़े आदमी से उम्मीद सुनी थी। अगले दिन से मुन्ना की जिंदगी बदल गई। सेठ ने उसकी मां का इलाज करवाया, भाई को स्कूल में भर्ती कराया और मुन्ना को अपने ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में ले गया। पहले दिन ही वर्कर बोले, साहब ये बच्चा काम करेगा। सेठ ने कहा, ये बच्चा नहीं, इस वर्कशॉप का सबसे अच्छा मैकेनिक बनेगा। मुन्ना ने सीखना शुरू किया। उसकी आंखों में भूख थी, पर खाने की नहीं, सीखने की। वह नट बोल्ट से लेकर इंजन तक सब सीख गया। वह स्कूल भी जाने लगा। दिन में वर्कशॉप, शाम में पढ़ाई। 3 महीनों में मुन्ना वर्कशॉप का सबसे तेज सीखने वाला लड़का बन गया। 6 महीनों में उसे छोटी कारें ठीक करने का काम मिलने लगा। 1 साल में वह पूरी गाड़ी खोलकर वापस जोड़ सकता था। एक दिन वर्कशॉप में बहुत बड़ी गाड़ी आई। बड़े इंजीनियर, मैकेनिक सब परेशान। साहब ये गाड़ी नहीं बनेगी। एक सीनियर मैकेनिक बोला। मुन्ना ने धीरे से कहा, साहब मुझे देख लेने दीजिए। सब हंसने लगे, लेकिन सेठ बोला, देखने दो, आज भी मैं उसी पर भरोसा कर रहा हूं जिसने मेरी गाड़ी सड़क पर ठीक की थी। मुन्ना ने करीब 30 मिनट तक ध्यान से चेक किया और बोला, समस्या इंजन में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में है। इंजीनियर ने चेक किया, बिल्कुल सही। सब दंग रह गए। सेठ गर्व से बोला, मैंने कहा था ये बच्चा बड़े काम करेगा। 3 साल बाद मुन्ना 15 साल का था, पर मैकेनिक ऐसा के शहर में मशहूर हो गया। सेठ ने पढ़ाई रुकने नहीं दी। उसने उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया। मुन्ना स्मार्ट हो गया था। टेबल पर बैठकर पढ़ता, वर्कशॉप में काम करता और समय मिलने पर गरीब बच्चों को भी पढ़ाता। सेठ अक्सर सोचता कि किस्मत भी कैसे कैसे चमत्कार दिखाती है। अगर उस दिन मेरी गाड़ी न खराब होती तो शायद मुझे मुन्ना जैसा हीरा कभी नहीं मिलता। एक दिन सेठ की कंपनी में बहुत बड़ी टेंडर मीटिंग थी। एक खास विदेशी मेहमान आया था। उसकी महंगी इलेक्ट्रिक कार अचानक खराब हो गई। पूरे शहर में ऐसा कोई मैकेनिक नहीं था जो उसे ठीक कर सके। सेठ ने कहा, मेरे पास कोई है, पर वह इंजीनियर नहीं, एक छात्र है। सब हंस पड़े, लेकिन सेठ जानता था मुन्ना कर सकता है। उन्होंने मुन्ना को बुलाया। मुन्ना आया, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में आत्मविश्वास। उसने कार खोली। सब इंजीनियर भयभीत थे कि कहीं वह और खराब न कर दे, लेकिन 40 मिनट बाद कार ठीक हो चुकी थी। विदेशी मेहमान चकित। उन्होंने कहा, इसे इंजीनियरिंग पढ़ाओ, ये बच्चा गजब का टैलेंट है। सेठ बोला, मैं इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा। मुन्ना ने आंसू रोकते हुए कहा, साहब आपने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। वह बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग पास की, उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली और लौटकर अपने शहर में ऑटोमोबाइल डेवलपमेंट सेंटर खोला। नाम मुन्ना ऑटोटेक। उद्घाटन के दिन वही सेठ विशाल मल्होत्रा मुख्य अतिथि थे। मुन्ना ने भाषण दिया, अगर उस दिन साहब की गाड़ी खराब ना होती तो मैं आज ये हासिल नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे पैसे नहीं, एक मौका दिया, और जिंदगी बदलने के लिए एक मौका ही काफी होता है। पूरी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। मुन्ना अब कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है।
वह वर्कशॉप में काम करने वाले मजदूरों को मुफ्त ट्रेनिंग देता है। वह हर बच्चे से एक ही बात कहता है कि गरीबी कोई कमी नहीं है, मौका ना मिलना कमी है और मेहनत के आगे हर मुश्किल कमजोर पड़ जाती है। सेठ गर्व से उसे देखता है और अक्सर सोचता है कि मैंने उसे नहीं, उसने मुझे बदला है। कभी किसी को उसकी हालत देखकर मत आंकिए। एक सही मौका किसी भी जिंदगी को बदल सकता है। असली अमीरी दूसरों को ऊपर उठाने में है। और सबसे बड़ी बात, टैलेंट गलियों में भी मिलता है, बस किसी की नजर चाहिए।